बोली 2400 भगवान की। ऐसे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सुमत सागर जी महाराज, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी की, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गुरुदेव आचार्य सन्मत सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य आचार्य श्री ज्ञान सागर जी महाराज। ओठों पर यदि मुस्कान हो, ओठों पर यदि मुस्कान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं, और पंखों में उड़ान हो, पंखों में उड़ान हो तो आसमान तुमसे दूर नहीं, ओठों पर मुस्कान हो तो इंसान तुमसे दूर नहीं। अभी तक परिंदों की तरह, अभी तक परिंदों की तरह बैठकर मंदिरों में गीत गाए, यदि श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। श्रद्धा में जान हो तो भगवान तुमसे दूर नहीं। वास्तव में जिसमें श्रद्धा में जान होती है, कहा है कि इंद्र भी आप में श्रद्धा रखता है तो अपनी अल्पज्ञता प्रकट करता है। इंद्र भी स्तुति आपकी नहीं कर पाता है, और मान तुंग स्वामी जैसे कहते हैं कि मैं अल्पज्ञ हूँ, हंसी कराने का पात्र हूँ विद्वानों के द्वारा, और लेकिन फिर भी आपकी स्तुति कर रहा हूँ। क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि ज्ञानी आपकी स्तुति करते हैं, बड़े बड़े ज्ञानी आपके ज्ञान का वर्णन और आपकी महिमा का वर्णन तो बड़े बड़े लोग नहीं कर पाते हैं। लेकिन फिर भी जहाँ बृहस्पति गुरु कहा जाता है, सूर्य गुरु कहा जाता है, वो भी आपकी स्मृति और पूरा स्तवन नहीं कर सकता है। लेकिन मैं कर रहा हूँ क्योंकि भक्ति का नाम जाप और पाठ और स्तुति पढ़ना नहीं है। भक्ति का मतलब तो श्रद्धा और भावों से तात्पर्य होता है। श्रद्धा जहाँ होती है, जिसके प्रति होती है, उसके प्रति नम्रीभूत हो जाता है। अभी तो हमको कहा है कि हाथ जोड़ना, अब कैसे जोड़ना, अलग अलग स्टाइल से जिसकी मर्जी में जैसे आता है वैसे हाथ जोड़ते हैं। लेकिन सच्ची बात तो ये, जब नम्रता का भाव आ जाए तो फिर अपने आप झुकने का भाव आ ही जाता है। झुकते आप किसके सामने? जो आपसे महान होता है। लेकिन हमें महानता का भी आभास होना चाहिए। हम भगवान से क्या कहते हैं कि भगवान मुझे सांसारिक सुख नहीं चाहिए, लेकिन कहते हैं जो कभी करते हैं क्या? हम जो कहते हैं वो करते हैं क्या? हमने तो नरकों पर भी स्वर्ग के बोर्ड लगा रखे हैं। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखें आपको कष्टदान। और इसीलिए विषापहार में धनंजय कवि कहते हैं कि संसारी प्राणी कैसा होता है? उस बालक अज्ञानी की तरह होता है। ज्ञानी प्राणी कि तेल के लिए प्राप्त करने को जैसे बालू को पेल लेता है और विमुख चले। आपसे जो विमुख चलता है, आपसे विमुख का मतलब कोई व्यक्ति विशेष से नहीं है, उस परमात्म शक्ति से के जागरण से है कि जो जागरण की अपेक्षा सोता सोता मर जाता है, जो प्रमाद में मर जाता है, आलस में मर जाता है, तेरी मेरी में करता हुआ मर जाता है, वो तो क्या करता है? सुख के लिए दुख के प्रयास कर रहा है, सुख पाने के लिए। अरे जो डालोगे बीज वही तो आएगा फल, लेकिन बीज वो गलत बो रहा है। और कई बार लोग कहते हैं हम जो करते हैं हमको आज अच्छा लगता है। आपसे कोई कहे आप कल से आज अच्छे लग रहे तो अच्छा लगेगा। आपसे कोई कहेगा कल से आज खाना अच्छा बनाया तो आपको अच्छा लगेगा। लेकिन तुम वर्तमान को अच्छा क्यों नहीं बनाते हो? जब पहले से अच्छे आज लगना चाहते हो तो पहले से अच्छे काम आज भी तो करो। आज उत्थान के काम करो, क्योंकि आज से ही कल निकल कर आता है। हम हमेशा भगवान से शिकायत करते हैं कि भगवान ये नहीं दिया, वो नहीं दिया। अरे कभी अपनों से नीचों को देखा किया करो। नीचों को देखो कि हमें पैर तो क्या जूते भी दिए हैं, हमारे घर में दुनिया के फर्नीचर दिए, लेकिन कोई तो ऐसा भी है जिसे कि पैर भी नहीं दिए हैं। एक व्यक्ति सड़क पर जा रहा था और उसे पैरों में जूते नहीं थे। भगवान से बहुत शिकायत कर रहा था कि भगवान क्या जीवन हो गया तेरा नाम लेते लेते, और तूने मेरे पैरों में जूते तक नहीं दिए। और कहते हैं अचानक उसने देखा एक सामने से व्यक्ति आ रहा है और वो अपाहिज है,
घिसट घिसट के चल रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर तेज है, प्रसन्नता है। उसने कहा भाई तू तो मेरे से ज्यादा दुखी है और तू कैसे मुस्कुरा रहा है। उसने कहा कि भगवान ने जिंदगी दी है, क्या कम है। भगवान ने बुद्धि दी, मन दिया, जिंदगी दी और हाथ तो दिए कम से कम। पैर नहीं चल रहे हैं तो हाथ से वो अपने पास तक तो बुला लेता, इससे ज़्यादा और मुझे कुछ नहीं चाहिए। उसे देखकर उसे भी ख्याल आया कि वास्तव में मैं कैसा हूँ, मेरे पास तो पैर भी दिए तब भी मैं धन्यवाद नहीं देता हूँ। इसीलिए कहा विमुख चले जो आपके, वो क्या करता है, सुख के लिए दुख को उपार्जन कर रहा है, वह संसार का ही उपार्जन कर रहा है। क्योंकि लिए गुण के लिए दोष से अपनावे, तत्व तत्व को ना जाने। कहते वस्तु तत्व को ना जाने, धर्म नाम पर करें पाप वे, अपने को ज्ञानी माने। सब लोग अनेक अनेक धर्म हैं दुनिया में, कोई धर्म हिंसा के नाम को धर्म मानते हैं। कहते हैं परिगित सरस धर्म नहीं भाई, पड़ पीड़ा सम नहीं अधिमाई। कहते हैं पर पीड़ा सम नहीं अधिमाई, पर की पीड़ा से बड़ा धर्म नहीं है। और पर को सेवा करना अपनी सेवा है। अपनी सेवा कैसे है, क्योंकि हम किसी की सेवा कर रहे हैं, वो बीज रूप में दे रहे हैं, कल हम पर बहुत लौट कर आएगा। एक राजा के लोग पैर दबा रहे थे तो सखियों ने आपस में कहा कि हाथी चढ़ घोड़ा चढ़ा, घोड़ा चढ़ सवार, और कब का थक अब सखी सो अवे दबावे पाऊँ। कि कब थक गया, हाथी पे चढ़ा था, हाथी से उतरा घोड़े पर चढ़ गया, घोड़े से उतरा पालकी पर बैठ गया, और इसकी पालकी तक तो सिंहासन तक आई, तो ये कदम तो एक भी नहीं चला, फिर भी लोग इसके पैर और दबा रहे हैं। वो भी इंसान होता है जो पैर दबाता है, और वो भी इंसान होता है जिसके पैर दबाए जाते हैं। दुनिया में जो पैर दबाता है वो भाग्यहीन माना जाता है, लेकिन परमात्मा जो तुम्हारी सेवा करता है वो तो देवों के द्वारा भी पूज्य होता है। वो तो दुनिया में 3 लोग में पूजा जाता है। तो सखी ने कहा कि कब थक गया जो इसके पैर दबा रहे। तो दूसरी सखी ने उत्तर दिया, भूमि मुआ भूखा रहा, पग पग चाला पाओ, और जब का था का सो सकी अवे दबावे पाओ। भूमि मुआ भूखा रहा, कि भूमि में एक आसन से सो जाता था, दिगंबर साधु था। भूमि मुआ भूखा रहा, एक बार भोजन करता था, और वो भी अंतरायों को टाल के करता था, और उसके पुण्य से यहाँ तो यहाँ पैर पैर चलता था उस समय, और उसके फल से स्वर्गों के शोक तो हो गए हैं। अब राजा धीराज हुआ है, इसलिए लोग इसके पैर। और बाकी मिथ्या दृष्टि जी बहुत मेहनत करता है, आपने देखा होगा। बब बब भ्रमे बेल की नाही, कर्महीन नर पावती नाहि। यदि आप विचार करके देखो, कितने लोग ऐसे हैं जो हमें देखने में सुखी लगते हैं, उनके अंदर से जाकर देखोगे तो बड़े आदमी का दुख भी बड़ा होता है। सिर्फ सम्यक दृष्टि जीव संसार में सुखी होता है, बाकी जो हमें बाहर से खोटी बंगले बढ़िया गाड़ियाँ सब कुछ दिख रहे हैं, वो अंदर से जाकर देखो कि कितने दुखी हैं वो सुखी नहीं है। क्योंकि सुख तो हमेशा अंतरंग से आता है, बाहर तो उन टोंटियों की तरह है जिनके माध्यम से पानी आता है। टोंटियाँ पानी नहीं देती हैं, पानी से कनेक्शन हो तो टोंटियाँ पानी का काम करती हैं। इसी प्रकार से हमारी इंद्रियाँ या भोग के सुख, परिवार के सुख, चेतन सुख हो अचेतन सुख हो, वो बाहर से नहीं मिलते हैं। हमने जैसे कर्म किए होंगे, देव शास्त्र गुरु की पूजा आराधना और उपासना में समय गुजारा होगा, तो हर समय तुम्हारा
सुखद होगा। और अभी भी भोगाकांक्षा में भिखारी बन जाओगे तो भिखारियों को देखा है कभी सम्राट नहीं हो पाते, भीख मांगते मांगते मर जाते हैं। हम और आप भी तो भीख मांग रहे हैं, कभी पत्नी से कभी पति से, सब लोग एक दूसरे से भीख मांग रहे हैं। सम्राट तो कौन होता है जो मांगना बंद कर देता है। एक व्यक्ति ईरान से आया इंडिया और एक होटल में ठहरा। होटल में ठहरा भी, ईरान में तो पानी महंगा है और तेल सस्ता है, क्योंकि तेल के कुएं वहाँ पर तेल बहुत निकलता है। एक कमरे में ठहरा वो, अच्छा महंगा कमरा था, बढ़िया नल लगे थे। उसने नल खोले तो उसमें पानी आ रहा था। वो तो बड़ा अचंभित हो गया, कहने लगे यहाँ तो पानी आ रहा है। और वो चौंक गया, कहने लगे पानी आ रहा है तो मैं इसको टोंटी को अपने यहाँ ले जाऊँगा तो पानी पानी हो जाएगा इराक में। और उसने वो टोंटी ली और खोल कर अपने बैग में रख ली। अचानक पानी की आवाज़ सुनकर नौकर आया और कहने लगा नल कैसे खुला छोड़ दिया। अब वो तो सक्का पक्का रह गया, कहने लगा नहीं नहीं मैंने नहीं। बोला आपके अलावा हम तो चेक करके देते हैं कमरा, आप बताओ वरना हम कंप्लेन कर देंगे। तो वो कहने लगा हाँ हमने तो ली है, लेकिन ये टोंटी पानी देती है ना, और यहाँ और टोंटियाँ में पानी देती है। उसने कहा हाँ हर टोंटियाँ पानी देती हैं। कहने लगे मैं बता दोगे पानी देंगी। उसने कहा हाँ हम बता देंगे पानी देंगी। बोले कितने की एक टोंटी आएगी। टोंटी तो 50 रुपये की होगी। उसने कह दिया 500 रुपये की एक टोंटी आएगी। तो उसने कहा ठीक है टोंटी ला दो। उसने 1 दर्जन टोंटी मंगाई और टोंटी रख कर उसने तो जल्दी जल्दी अपने देश जाने की सोची। चेक करा ली उसने भी, हर टोंटी को लगाया पाइप में और पानी दे रही थी हर टोंटियाँ। उसने रखा और बैग में गया। अचानक रेल में जैसे ही बैठा, ट्रेन में बैठा, उससे प्यास लगी। उसने अपने पर्स से एक टोंटी निकाली और घुमाया तो पानी आ ही नहीं रहा था। वो बैठा बैठा दूसरी तीसरी सारी टोंटियाँ चेक कर ली, लेकिन पानी नहीं आया। तो उसे बड़ा गुस्सा आया और कहने लगा इंडिया की चीज़ इसीलिए नहीं बिकती है, कोई इंडिया की चीज़ इसीलिए नहीं खरीदता कि सारे लोग बेईमान होते हैं, इनकी एक चीज़ भी काम नहीं करती। हमें टोंटी वहाँ दिखाई थी, इन लोगों के हाथ से चल रही थी, हमारे हाथ से नहीं चल रही। बगल में एक हिंदुस्तानी व्यक्ति बैठा था, कहने लगे फालतू इंडिया को गालियाँ मत दो, क्या हो गया। बोले हम टोंटी लाए थे पानी नहीं दे रही हैं। बोले देंगी। उसने वहीं के कनेक्शन में लगाया, जो नल लगा हुआ था उसमें वहाँ का नल निकाला, इस टोंटी को लगाया, पानी आने लगा। कहने लगे तुम्हारे हाथ से आ रहा है। उसने कहा तुम भी लगाओ दूसरे से आएगा, तुम भी लगाओ दूसरी। उसने लगाया, वो भी पानी देने लगी। तो वो ईरान का व्यक्ति बोले अब मेरे यहाँ आएगा कि नहीं। बोले इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि टोंटियों से पानी नहीं आता है। इनका कनेक्शन यदि जिससे कर दोगे, टंकी से जिसका कनेक्शन होगा पाइपलाइन में वही पानी आएगा। तुम पानी से कनेक्शन करोगे, टंकी पानी की होगी तो पानी आएगा, और तेल की टंकी से कनेक्शन करोगे तो तेल आएगा। इसी प्रकार से ध्यान रखना, हम भी परमात्मा को दोष देते हैं, हमने कनेक्शन गलत कर रखे हैं, हमने भोगाकांक्षाओं से कनेक्शन कर रखे हैं। और जब भोगाकांक्षा से कनेक्शन है तो इंद्रियां सुख कैसे देंगी, क्योंकि यही इंद्रियां एक दिन योगी को आनंद देती हैं। यही इंद्रियां धर्मात्मा को धर्माचरण में लगा देती हैं। यही 5 इंद्रियां हैं, चाहे भोग में लगाओ चाहे योग में लगाओ। योग में लगाओ तो एक दिन अयोगी हो जाती हैं, और भोग में लगाओ तो एक दिन रोगी हो जाती हैं। अयोगी हो जाती हैं तो स्वर्ग और मोक्ष दिला देती हैं, और रोगी हो जाएं तो नरक और निगोद दिला देती हैं। अब तक हमने कितने दुख सहे हैं, सोच कर देखना। एक ही पर्याय की कहानी, यहाँ की पर्यायों की कहानी भी हम भूल जाते हैं। माता के गर्भ में कितनी वेदना थी, हर जीव को वेदना होती है। सोचो हमारा शरीर मात पिता रज बीरज मिलकर बनी दे तेरी किससे निर्मित हुई है। कहते हैं स्टोव देश में कहते हैं ये देह तो ऐसी है कि इसका संसर्ग होते अच्छी से अच्छी वस्तुएं गंदगी हो जाती हैं। जब तक क्रीम पाउडर रसगुल्ले आदि सब आपसे टच नहीं करो तब तक सब ठीक हैं।
और इंसान का संसर्ग करते ही सब मलिन हो जाते हैं। आप एक बार क्रीम लगा लो, उसके बाद वो नाली में ही जाना पड़ेगा उसको। क्यों जाना पड़ेगा? आपके चेहरे से लग जाएगा, फिर उतर कर शोकेस में या क्रीम डिब्बी में नहीं जाएगा। इसी प्रकार से भोजन रसगुल्ले 100 पीस में रखे होते हैं, लेकिन आप मुंह में 1 मिनट रख लो, उसके बाद अंदर का भी बाहर आ जाएगा। क्योंकि दुर्गंध देह असुचि मल की पिटारी, ये तो मल की पिटारी है, लेकिन इसे अमृत कब कहा है? इसे ज्ञानी इसे उपयोग करना जानता है, तो इसे एक दिन सुंदर फूल बना देता है, खुशबू आती है, जो 3 लोक में वंदनीय और पूजनीय हो जाता है। कहते हैं लेकिन अज्ञानी जीव तो अपने आप को ज्ञानी मानता है। अरे कहते हैं हमारे को एक आंख दूसरी आंख को नहीं देखती है, लेकिन हम दूसरों को देखने में लगे हुए। हमें अपने दुख क्यों दिखते हैं? आज का आदमी अपने दुख से दुखी नहीं है, दूसरे के सुख से बड़ा दुखी है, दूसरे के सुख से उसको बड़ी आकुलता है। मंदिर में भी देखना हम चिंतित क्यों हैं? सब चेहरे हमें हंसते मुस्कुराते मिलते हैं। हम भगवान से कहते हैं हम पे ही इतना कहर क्यों ढा रखा है? अरे और लोग तो हंसते हुए दिखते हैं, लेकिन देखना जो हंसते हुए दिखते हैं वो या तो ब्यूटी पार्लर का कमाल होगा या फिर क्रीम पाउडर का कमाल होगा। चेहरे कहाँ मुस्कुराते हैं? जिनके चित्त मुस्कुराते हैं उनके चेहरे स्वयं में सुंदर हो जाते हैं। जिनके चित्त सुंदर हो जाते हैं उनके चरित्र और चित्र दोनों सुंदर हो जाते हैं, उनकी प्रतिमाएं बनाई जाती हैं। तो हमारे चित्त सुंदर करने के लिए क्या करना है? इन्हीं वृत्तियों को, जिन पानी को नीचे की तरफ ले गए हैं उन्हें ऊपर की तरफ ले जाएं, क्योंकि पानी नीचे की तरफ बहता है तो धारा बन जाता है, और पानी को ऊपर की तरफ ले जाओ तो राधा बन जाता है। ने उसी ऊर्जा को भोगों में आप लगा दो, नृत्य में लगा दो, गाने में लगा दो, डिस्को में लगा दो, तो वो क्या होगा? संसार का कारण बन जाएगी। और प्रभु आराधना में उमंग से नृत्य कर लो तो तुम्हारे पुण्य बंध में कारण हो जाएगी। तुम्हारे पुण्य बंध में कारण होकर तुम्हारे को भी एक दिन पूजनीय बना देगी। चीज वही है, देह वही है, आनंद उससे ज्यादा है। क्योंकि ध्यान रखना कहीं संसार में सुख है ही नहीं। कहते हैं सभी विधि संसारी असारा, या में सुखी नहीं लगारा। लगार तक नहीं है। लगार यानी थोड़ी सी लगार हो तो दही की तो दूध जम जाता है, यहाँ तो लगार तक नहीं है। अंत में हर कोई दुखी होकर मरता है, लेकिन जो त्यागी है, जो सम्यक दृष्टि जीव है, वो तो हे प्रभु अपने हृदय में जो आपको रखता है वो आपको तो कुछ नहीं देते हो। आप तो ऐसे हो कि देखने में लगता है कुछ नहीं देते हो, लेकिन वो चीज़ देते हो जो दुनिया में कोई देवता नहीं दे पाता है। हर देव अपने भक्त को भक्त रहने देता है, लेकिन भगवान तुम ही 3 लोक में ऐसे देव हो जो भक्त को भी भगवान बना देते हो। और हम ऐसे देव को दिल से नमस्कार करते हैं। दिल से क्या, एक क्षण भी भगवान क्या कहा है कि सोते हुए, बैठते हुए, जागते हुए मेरा स्मरण, मेरा लक्ष्य आपसे हटे नहीं। क्योंकि लक्ष्य नहीं हटेगा तो हमारी दृष्टि कहीं भी जाए उस पनहारिन की तरह होगी जो 3-3 कलशे भी सिर पर रखे रहे, बातें भी करती है, हाथ भी मटकाती है, लेकिन उसकी लक्ष्य कलश की तरफ होता है। बात करते हुए भी कलश नहीं गिरता है। और यहाँ चित्त में एक कटोरी चाय भी पियो तो सच बताना, चाय पीते हो, पानी पीते हो, और चित्त कहीं और ही चलता है। आदमी क्यों विक्षिप्त है? क्योंकि जहाँ हम होते हैं वहाँ होते नहीं हैं। मंदिर आते तो घर की याद आती है, और घर आते तो मंदिर की याद आती है। लेकिन धर्मात्मा कैसा होता है? भगवान तुम्हारे स्मरण में बोलता है, मेंढकों की तरह ट्रैक्टर नहीं बोलता है।
आजकल का आदमी तो दिन भर टर बोलता है, कोई सुने नहीं तब भी बोलता है। कोयल वसंत में बोलती है, बरसात में नहीं बोलती है, क्योंकि जब आम की मंजरी वौर आती है तब बोलती है, क्योंकि वो जानती है कब बोलना। लेकिन मेंढक जब पानी में बरसात की तरह, आजकल तो हर आदमी मेंढक की तरह हो गया, वाटर लाइटर सिस्टर क्वार्टर दिन भर टटर कर रहा है। पहले का मेंढक भी भगवान की स्तुति करता था तो भगवान बन जाता था। आजकल आदमी आपको पता है, पहले पिताजी बोलते थे, माताजी बोलते थे। अपन ने एक श्लोक में पढ़ा है कि स्वस्थ मनुष्य की बोली भी सुंदर। विसापहार में एक श्लोक आया है कि स्वस्थ व्यक्ति, जो ज्वर रहित व्यक्ति है, उसकी बोली भी सुंदरतम निकलती है। पहले व्यक्ति स्वस्थ थे तो उनकी बोली भी अच्छी निकलती थी। बाबू जी, माँ जी, भाभी जी, भैया जी, भाई साहब, सब लोग अच्छे शब्द लगाकर बोलते थे। आजकल तो फादर मदर सिस्टर, मैंने कहा आप समझ गए, सब तुम्हें दर दर पे भटकने को छोड़ देंगे बुढ़ापे में, तुम अकेले भटकना। इसलिए अपने बच्चों को संस्कृति की से लोप मत कराओ। आजकल लोग पैर छूना भूल गए हैं। चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है, चुस्त कपड़ों से शरीर मेरा जाम है और झुक नहीं सकता भगवान, इसलिए स्टैंडिंग में ही तुम्हें प्रणाम है। आज बिल्कुल सत्य घटना है, शहरों में जाकर बुरा हाल हो रहा है। वो मनुष्य तो वैसे ही आधे पागल से तो होते ही हैं, उन्हें कुछ कहो कुछ पता नहीं होता है। वो भले डिग्रियां ले आए विश्वविद्यालय से, लेकिन जीवन की डिग्री में वो शून्य होते हैं, जीरो होते हैं। उन्हें जीवन में जीने की कला नहीं आती है, क्योंकि कहते हैं यदि उपयोग नहीं कर पाए, यदि उपयोग नहीं कर पाए, ज्ञान वृथा ही जाएगा और लाद पुस्तकें गधा पीठ पर, क्या ज्ञानी कहलाएगा। पुस्तकों का भार तो सिर पर आ जाएगा, लेकिन भार भी तुम्हें टेंशन दे देगा, क्योंकि मस्तिष्क को तो प्रभु के सामने झुकाना। अब तो साइंस भी, विज्ञान भी कहने लगा कि हमारे मस्तिष्क में सिर्फ 30% शक्ति अशुभ की है। ये आगे का जो मस्तिष्क है सिर्फ इतनी शक्ति अशुभ की है, हमारे पास 70% शक्ति शुभ की है। आपने देखा होगा रात को तकिया सा लगा लेते तो आराम मिलता है। आपने देखा होगा कभी कभी कुछ याद नहीं आती है तो कोई मालिश कर दे, आपको शांति मिल जाती है, क्योंकि मेन जो माइंड है आपका वो पीछे है, साइड में है। सिर्फ इतना सा ब्रेन जो आगे का हिस्सा है, इसी में अशुभ सेल है, इसी में अशुभ सेल है, साइंस कहती है। और 10 अरब सेल है मनुष्य के। सोचो क्या प्राणी थे, क्या अस्तित्व था हमारा, लेकिन 10 अरब सेल हैं। एक प्राणी जब मरता है तो 10 अरब जीवाणु मर जाते हैं उसके साथ। हम लोग सोचते हैं भगवान हमें ठीक कर दे, हम ठीक करने का सोचते हैं। अरे इतना करो कि वो जीवाणु शुभ जीवाणु रूप में परिवर्तित हो जाए। वो तो सेल हैं, उन्हें चाहे अशुभ चार्ज कर दो चाहे शुभ चार्ज कर दो, वो शुभ चार्ज हो जाते हैं तो वो निकल जाते हैं शरीर से। केवली के शरीर से, जैसे कहते हैं ना कि सूक्ष्म शरीरों से, वो सेल से जीवाणु नहीं रहते उनके शरीर में, तो वो सेल निकल जाते हैं शुभ होकर। लेकिन हमारे और आपके शरीर में क्या था हमारा अस्तित्व, विचार करना। एक छोटी यंत्र से भी देखने में नहीं आता था। अब तो विज्ञान भी कहता है करोड़ों जीव प्रयास करते हैं, तब कोई एक माँ के गर्भ में प्रवेश कर पाता है और उसके बाद पनप पाता है। सोचो हमारा क्या अस्तित्व था, जो यंत्रों से देखने में भी नहीं आता था। यही देह का रूप तो था। और अब तो साइंस कहती है, बड़े बड़े डॉक्टर कह रहे हैं कि वो छोटे से सेल में जो देखने में नहीं आता है, उसमें सारी संभावनाएं डॉक्टर्स बता सकते हैं कि ये कितने दिन तक जिएगा, कितनी बीमारियां, कब कितने समय में इसमें क्या घटित होगा।
और हमारे आचार्यों ने तो पहले ही कह दिया, हजारों करोड़ों वर्ष पहले ही कह दिया, करोड़ों क्या पहले युगों से हमारी जिनवाणी बताते आ रही है कि जीव आत्मा में सारी संभावनाएं हैं। उठे तो सिद्ध शिला तक जाए और गिरे तो निगोद तक भी चला जाए। तो जैसा कि कहा एक सेल था और उसमें फिर संग्रह की शक्ति थी, और सेल मिलते चले गए और सेल मिलते चले गए। 7 करोड़ जीवाणु जन्म के पहले हो जाते हैं हमारे शरीर में। 7 करोड़ जीवाणु शरीर के पहले हो जाते हैं। हम लोग कई बार कहते हैं बच्चे में बदलाव आ गया। बच्चे में बदलाव क्या आ गया? कम से कम 10 करोड़ जीवाणु दोबारा हर 7 साल बाद सेल बदल जाते हैं, डेवलप हो जाते हैं। और सोच कर देखो 7 अरब जीवाणु हमारे अंदर हैं और उनमें से कम 10 करोड़ 5 करोड़ तो बदल ही जाते हैं हर साल में। कहते बच्चे में परिवर्तन आ गया, बच्चा बड़ा हो गया। इसलिए परमात्मा नहीं करते हैं, लेकिन हमारे नमस्कार की विधि कितनी लॉजिक थी, कितना बड़ा लॉजिक था उसमें कि जो अशुभ शक्ति है वो भी शुभ में परिवर्तित हो जाए। इसलिए हम भगवान के चरणों में आकर नमस्कार करते हैं कि जो इतनी सी 30% शक्ति है वो भी शुभ में कर देना। हम गंधोदक भी कहाँ लगाते हैं? मस्तिष्क पर लगाते हैं। हम चंदन का तिलक भी कहाँ लगाते हैं? मस्तिष्क पर लगाते हैं, क्योंकि आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र सारा मेन पॉइंट है, मेन कंप्यूटर का समझो सिस्टम यहीं पर है। इसलिए हम चंदन लगाते हैं, गंधोदक लगाते हैं कि भगवान ने 30% शक्ति भी शुभ में परिवर्तित हो जाए। लेकिन आप विचार तो करो, 70% शक्ति थी और आज जो प्रमाद आ गया, आलस आ गया, सुखी जीवन जिसको तुम कहते हो, वो 70% शक्ति हम लेकर मर जाते हैं। आपने देखा होगा आज से 20-25 साल पहले 5 साल का बच्चे कुछ ज्ञान नहीं होता था, मतलब उसमें थी शक्ति, लेकिन हमें बैटरी को चार्ज करना नहीं आता था, उसे नहीं बता पाते थे, क्योंकि माँ बाप भी इतने ज्ञानी नहीं होते थे, घर में बहुत काम होता था। लेकिन अब बच्चों को चार्ज करने लगे आप बच्चों को सही दिशा देने लगे तो बच्चे कितना ज्ञान हो गया। छोटे छोटे बच्चे कंप्यूटर चला लेते हैं, लेकिन फिर भी डॉक्टर डॉल्फ कहता है रूस का कि 5 साल तक बच्चे का पूर्ण विकास होने देना। हम बच्चे को बहुत जोर जबरदस्ती से 2-2.5 साल में स्कूल में डाल देते हैं। वो बच्चों को जब जीवन में पूर्ण विकास, हर्ष उल्लास के सेल बढ़ने थे क्योंकि 80% तो बच्चा गर्भ में सीख जाता है, जो 20% सीखता है वो सिर्फ 5 साल में सीख जाता है। लेकिन आज तो 5 साल तुम देते ही नहीं हो घर में। आज तो 2-2.5 साल के बच्चे को पढ़ने बैठा देते हो। तो जो से परिवार में संस्कार मिलने चाहिए, संस्कृति मिलना चाहिए और बड़ों के प्रति आदर भाव मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाता है। वो सिर्फ किताबी कीड़ा बनकर रह जाता है। और आप ये प्रैक्टिकल करके देखो, जो आदिवासी महिलाएं, उनके बच्चे अपने बच्चों से ज़्यादा हंसमुख मिलेंगे। अपने बच्चे टॉनिक पीकर भी बीमार ही बने रहते हैं और उनके बच्चे बिना टॉनिक के भी हमसे ज़्यादा स्वस्थ मजबूत होते हैं। क्यों? क्योंकि उनके माँ के हृदय का प्यार मिला है। उनके बच्चे माँ के हृदय से दूर नहीं रहे हैं, इसलिए उन्हें वो ममता के परिणाम उनके अंदर हैं। विज्ञान को ज़्यादा कला मत समझना। विज्ञान ने उल्टे बलाएं दी हैं। आज बच्चे माँ बाप से क्यों दूर हो जाते हैं? क्योंकि बच्चों को आपने नौकरों के भरोसे छोड़ दिया है। बच्चे भी आपको नौकरों के भरोसे छोड़ देंगे। एक बूढ़े माँ बाप थे और बहू नहीं पढ़ी लिखी थी, तो बूढ़े माँ बाप को सिकोरों में खाना देती थी, मिट्टी के बर्तन में देती थी, फेंक देती थी। एक दिन बच्चा पीछे गया और सिकोरे, वो टूटे हुए खप्पर इकट्ठे कर रहा था। उसकी माँ ने कहा क्या कर रहे? कहने लगे मम्मी आप तो दादी को दे देती हैं नए
आ जाते हैं। नए बर्तन ले आती हूँ, लेकिन आप बूढ़ी हो जाओगी तो मैं इन्हीं से काम चला लूँगा। महंगाई का जमाना है, आपको इन्हीं में दे दूंगा। इसलिए कहते हैं यदि तुमने बुजुर्गों की सेवा की होती, यदि तुमने बुजुर्गों की सेवा की होती, तुम्हें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं होती, तुम्हें अपने बच्चों से कोई शिकायत नहीं होती। हमारे यहाँ क्यों कहा है साष्टांग नमस्कार करने के लिए, दंडवत नमस्कार के लिए? क्योंकि जब हम पूरे लेट जाते तो हमारे शरीर की डिफेंस गिर जाते हैं, हमारा पूर्ण समर्पण भाव हो जाता है। इसलिए नमस्कार का लॉजिक था। हम दोनों हाथों को जोड़कर क्यों नमस्कार करते हैं? क्योंकि दोनों हाथों को जोड़ते हैं तो हमारी पूरी बैटरी चार्ज हो जाती है एक साथ से। जैसे आपके मोबाइल में आप बैटरी लगा देते तो मोबाइल चार्ज हो जाता है, इसी प्रकार से हम अलग रागी लोगों के सामने नहीं जोड़ते हाथ, नतमस्तक नहीं होते हैं। भले जय जिनेंद्र कर लेते हैं तो भी उसमें भी लॉजिक है कि हम जय जिनेंद्र कर रहे हैं, तुम्हें जिनेंद्र होने का एहसास दिला रहे हैं कि तुम जिनेंद्र हो, तुम कहाँ लगे हो संसार में, जय हो तुम तो जिनेंद्र हो। उसे कह रहे हैं कि तुम परमात्मा हो, इस यहाँ कहाँ उलझे हो? और सामने वाला कहता है तुम भी तो परमात्मा हो, जय जिनेंद्र बोल रहे। हम वाणी को पवित्र कर रहे, हम जय उसकी नहीं कर रहे, हम जिनेंद्र प्रभु की जय करके सामने वाले को एहसास दिला रहे हैं। हम गुरु के पैर छूते हैं हम, क्योंकि सारी ऊर्जा पैर के नाखूनों में होती है। गुरुदेव आपको आशीर्वाद देते हैं। कभी आपने देखा होगा साधु हम लोग आप लोगों को ऐसे करके आशीर्वाद देते हैं, ये हथेलियों में पूरी ऊर्जा का केंद्र है, इससे ही ऊर्जा बाहर जाती है। यदि साधु ने नेत्र कमल, कर कमल, नाभि कमल, आपको पता है सब कमल हैं, ये जब प्रफुल्लित होते हैं तो आदमी ऊर्जा बाहर आती है। और इसलिए साधु का आशीर्वाद आप लेने जाते हैं, साधु के चरणों में नमस्कार करना, क्योंकि वो जिनेंद्र भगवान के लघु नंदन है। वो उस मार्ग पर चल चुके हैं जहाँ पहुँचना हमारा लक्ष्य होना चाहिए, जहाँ पाने के लिए, जो चीज़ पाने के लिए हमने इतनी जिंदगी जन्मों जन्मों से याचना की थी, जन्मों जन्मों से कहा था भगवान मुझे एक बार तेरा शरण देना, तेरी चरणों की सेवा का मौका देना, एक बार हमें संगी पर्याय देना। दुर्लभ है निगोद से थावर अर्थ रसगत पानी, नर काया को सुरपति तरसे सो दुर्लभ प्राणी। क्या किया है हमने इस संसार में आकर? क्योंकि कहते हैं संत समागमे हरि भजने, तुलसी दुर्लभ दोए, सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए। सुतदारा और लक्ष्मी पापी के भी होए, लेकिन संत समागम हरि भजन तुलसी दुर्लभ दोए, ये दो ही काम दुर्लभ है, संत समागम और प्रभु भजन। प्रभु भक्ति में आलसी और खाने में होशियार, और तुलसी ऐसे मनुष्य को बार बार धिक्कार। आजकल का आदमी खाने के पीछे लगा हुआ। लोगों से ये पूछ लो कौन मंदिर में कौन सी प्रतिमा है, बता पाएंगे या नहीं बता पाएंगे? कौन सी मार्केट की क्या चीज़ खाने की प्रसिद्ध है, उनसे पूछ लो। और ध्यान रखना, जिसे अधिक खाने का ध्यान हो वो या तो नरक से आया हो जीव है या नरक जाएगा, क्योंकि स्वर्ग से आए जीव को भूख नहीं लगती है। स्वर्ग से आया जीव कम खाता है। आप कहोगे हमारे तो बच्चे कम ही खाते हैं। अरे तुम्हारे बच्चे कम इसलिए नहीं खाते कि स्वर्ग से आए हैं, वो निठल्ले हो गए, उनका हार्ड वर्क कुछ होता ही नहीं, इसलिए उनकी भूख मर गई है। आप लोग खुश मत हो कि सारे साधन दे दिए, आपने बहुत कुछ कर दिया। जिनके शरीर से हार्ड वर्क नहीं होता है, जिनका शरीर व्यायाम नहीं करता है, जिनके शरीर में ऊर्जा केंद्रित नहीं होती है, चार्ज नहीं होती, उनकी बैटरी जंग लगी चले जाते हैं वो लोग। हम अभी आप भी 70% शक्ति सुख की हमें मिली है, हम 70% काम करते हैं क्या?
हम आखिरी दिन तक हमारी 10% शक्ति भी शुभ की हम काम में नहीं लेते हैं। हम अशुभ की तरफ बहुत ध्यान देते हैं। ध्यान रखना, निंदा, चुगली, बेईमानी, बुराई, ईर्ष्या, कलेश, दुख जितना होगा उतनी तरफ हमारा ध्यान जाएगा। हमें सुख की तरफ ध्यान ही नहीं जाता है, क्योंकि जो मिला वो किसी से कम नहीं, और जो नहीं मिला उसका कोई गम नहीं। लोग कांटों की बात करते हैं, हमने तो फूलों से जख्म खाए हैं। लोग कांटों की बात करते हैं, हमने तो फूलों से जख्म खाए हैं। लोग तो गैरों की बात करते हैं, हमने तो अपने भी अजमाए हैं। हमने तो अपने भी अजमाए हैं। तो हमें शरीर से, क्योंकि पहले आपने देखा महिलाएं ज़्यादा बीमार नहीं होती थी, क्योंकि उनकी शक्ति, सारी ऊर्जा प्रेम में केंद्रित होती थी। या तो वो मंदिर में, पूजा में, तीर्थों पर, मोबाइल नहीं थे तो लोग पूरे तीर्थों पर जाते थे तो वहीं के होकर रह जाते थे। लोग महीनों के लिए तीर्थों पर चले जाते थे। आजकल अब तीर्थों पर भी जाओ तो भगवान की वेदी में भी मोबाइल की घंटी बज जाए तो दर्शन भले ही कर लो, लेकिन करने का कोई मायना नहीं रखता। मैं कहती हूँ 25-50 ग्राम की चीज़ कैसा यंत्र बन गई कि 70 किलो के आदमी को उठा लेती। बड़ा अच्छा बहाना मिल गया, कहीं जाना हो मोबाइल कर लो कान में और चले जाओ। क्योंकि पहले सहजता थी, पहले सहजता थी, सरलता थी, सादगी थी, बंदगी थी, तब वही जिंदगी थी। अब फेसबुक है, व्हाट्सएप है और ट्विटर है, उंगलियों पर जहान है, लेकिन सच बताना, प्यार से भरी आत्माएं कहाँ हैं? प्यार से भरी आत्माएं कहाँ हैं? हमारे दिल आज भी सरल हो जाएं, हमारी बीमारियां आज भी कम हो जाएंगी। थोड़ी बहुत बीमारियां होंगी तो वो भी मंद उदय में आ जाएगा। क्योंकि काशी नरेश का भी 100 साल पहले ऑपरेशन हुआ। हमारे योगियों के बारे में हम सोचते हैं कि शालनी खा गई, ये हुआ, वो हुआ, तो हमारे आज के बच्चे विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन काशी सम्राट का ऑपरेशन होना था, पेट का बहुत बड़ा ऑपरेशन होना था, तो डॉक्टरों ने कहा कि आपको बेहोश तो करना पड़ेगा। उन्होंने कहा मैं एक क्षण भी बेहोश नहीं होना चाहता हूँ, क्योंकि बेहोशी में ये यदि चला गया तो लोगों ने कहा, डॉक्टरों ने कहा कि नहीं, फिर आप नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे। उसने कहा मैं गीता का पाठ करूँगा, मैं गीता का पाठ करूँगा, तुम्हारा काम हो जाए तब मुझे बता देना। और कहते हैं उनका ऑपरेशन हुआ, 3.5 घंटे का ऑपरेशन था। सोचो, पेट को काटना था, लेकिन उसके पहले लोगों ने उनकी उंगली में चीरा लगाकर कुछ ऐसी एसिड डाली ताकि वो तड़प जाएं, और उसके बाद भी वो गीता का पाठ कर रहे थे। उन्हें कुछ एहसास नहीं हुआ। डॉक्टर समझ गए कि गीता के पाठ में इतने डूब गए हैं कि इन्हें अब एहसास नहीं होगा, और इसीलिए उनके पेट का ऑपरेशन किया गया। 3 घंटे बाद भी कहते हैं उन्हें आधे घंटे तक डॉक्टर झकझोरते रहे कि आपका ऑपरेशन हो गया। उसके बाद जाकर उन्हें ख्याल आया। सोचना, ये तो एक रागी, ऐसे सामान्य व्यक्तियों की बात है जो वास्तव में, जिनकी चेतना ऊर्ध्वगामी हो जाती होगी, जो वास्तव में देह से बाहर निकलने की अभ्यास और प्रक्रिया में उतर जाते होंगे। तिन सुथिर मुद्रा देख मृगगण उपल खाज खुजावते, उनकी मुद्रा कैसी होती होगी। तुम अपनी शक्ति को, 70% शक्ति को आज भी फालतू विषाद में, निंदा में मत गुजारो। किसी के लिए पहले आपने देखा, आज से 25 साल पहले भी ठंडी के दिन में आप स्वेटर बुन लेते थे किसी के लिए, और स्वेटर बुनते थे तो बात करते करते जाते और स्वेटर के कांटे आपने आप चल जाते थे। किसी से पूछते थे ऐसे रंग है उनको, ऐसे कौन सा डिजाइन डालूं, आप एक दूसरे से पूछते थे। बच्चा पैदा नहीं होता था उसके पहले उसके कपड़े और बिछाने के कपड़े बनाने लगते, कितना प्यार था। अब क्या है, रेडीमेड का, जब जाओ पैसे लाओ, चांदी का जूता दिखाइए, हर काम बनाइए, लेकिन उन बातों में वो एहसास नहीं रहा। इसलिए हम लोग और आपके जीवन में सुख
जो लौकिक सुख था वो भी समाप्त हो गया, तो हम भगवान की भक्ति करते हुए इस लौकिक सुख को पाएंगे। लेकिन कब पाएंगे? जब हम अपने चित्त को सरल बनाएंगे, जब हम चित्त को ढीला छोड़ेंगे। ढीला छोड़ेंगे का मतलब दुनिया के टेंशन से और परमात्मा में चित्त लगाएंगे। इसलिए कहा भगवान जब तक मेरे को निर्वाण प्राप्त नहीं हो जाता है तब तक ये नहीं कहा कि मेरा मस्तक तेरे चरणों में झुका रहे, उन्होंने कि मेरा चित्त तेरे चरणों में रहे और तेरे चरण मेरे चित्त में रहे। कब तक रहें? जब तक निर्वाण की प्राप्ति नहीं होती है। और क्या कहा है भगवान से कि भगवान आज तक मेरे जीवन में यदि कुछ मैंने पुण्य किए हो तो मेरे पुण्य का प्रताप इतना ही देना कि जब मैं अंतिम घड़ी आए तो मेरा कंठ आपके शब्द कहने के लिए अवरुद्ध नहीं हो जाए। इस सम्यक दृष्टि कहता है, मिथ्या दृष्टि तो कहता जब मैं मरूं तो फलाने फलाने को बुला देना।